क्या बात करना चाहता है इस देश का युवा। मैंने पहले भी कहा कि जब जेएनयू से आवाज़ उठती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब कमल अग्ने जैसे युवा निकलकर उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा युवा कवि जो सच को सच लिखने की हिम्मत करता है, जो देशद्रोह के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है। क्या कहना चाहता है इस देश का युवा कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। मैं सिर्फ 2 मिनट आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हलचल कम हो जाए। मैं एक महत्वपूर्ण कवि को आपको सौंपना चाहता हूँ। ये राजस्थान की मिट्टी है जो शौर्य के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उत्तर प्रदेश से चलकर एक युवा कवि आया है जो शौर्य की बात करता है, जो इस मिट्टी की बात करता है। अगर उसे इस तरीके से बिना सुने आप चले जाएंगे, इतने हल्के में अगर आप लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कवि सम्मेलन कराना सार्थक होगा, क्योंकि कविता का उद्देश्य सिर्फ हंसी मजाक नहीं होता है। मैं ये कह रहा था कि क्या कहना चाहता है इस देश का युवा कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। आपकी तालियां कमजोर है और थोड़ा सा आप तालियों के घनत्व को बढ़ाएं। एक बिल पास हुआ जिसके विरोध में संसद से लेकर सड़क तक लोग उतर आए। जब संसद में इस बात का विरोध किया गया तब मुझे लगा कि जब देश हित की बात हो तो विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब विरोध किया तो मैंने 4 पंक्तियां उनके लिए लिखी। भाई कमल की अगवानी में वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आप थोड़ा सा व्यवस्थित हो गए और थोड़ा सा हो जाए। आप एक बार मिलकर तालियां बजा दीजिए राठी जी और उनकी टीम के लिए। भाई रिंकू सोनी और हमारे दमन त्रिपाठी जी ने जो इस आयोजन को सजाने में मेहनत की, आप इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे एसडीएम साहब आदरणीय शर्मा साहब अभी तक बैठे हैं, हम उनके आभारी हैं। इधर प्रशासन के लोग व्यवस्था में लगे हैं। बहुत अच्छा लगा कि सब आप लोग मिलकर इतना अच्छा आयोजन सजाया। मैं भाई कमल की अगवानी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब संसद में अच्छी बातों का विरोध हुआ, सीएए का विरोध हुआ, तब मैंने उन लोगों के लिए 4 पंक्तियां लिखी कि संसद में अश्लीलता की नुमाइश लगते हो तुम। जाकर खड़े हो गए शाहीन बाग में और वहाँ पर मोदी का विरोध करते तो ठीक था, आप तो भारत माता का विरोध करने लग गए। तो 4 पंक्तियों में जवाब दिया। अगर जवाब आप तक पहुँच जाए तो आपकी तालियां ये तय करे कि इस युवा वर्ष के कवि को आज की रात जितने लोग बचे हैं किस तरह से सुना जाएगा राजस्थान में कि संसद में अश्लीलता की नुमाइश लगते हो तुम, किसी तवायफ के ठुमके की फरमाइश लगते हो तुम, और मर्यादा तोड़ जाकर खड़े हो गए देशद्रोहियों के साथ किसी नाजायज तहजीब की पैदाइश लगते हो तुम। आपकी तालियां कमजोर है, जरा दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर अगवानी करे भाई कमल अग्नि। संगीत की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। जिन परिस्थितियों में आपके बीच में आया हूँ, रिंकू भैया बैठे हैं, राठी जी बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, और भैरू महाराज भी आके एक बार चले गए हैं। अच्छा, उनको मेरा चिंतन थोड़ा दूसरे तरीके का है। आप सबको उनमें भैरू महाराज दिख रहे होंगे, लेकिन एक बार उनका चेहरा अगर आप ढंग से देखें तो उनमें आपको अभिनंदन नजर आएगा। पूरा कवि सम्मेलन हो गया है। अब मैं जिस क्रम पे आया हूँ, यहाँ पर अगर आपके पास केवल 10 मिनट हो तो मैं अच्छे से सुना देता हूँ। हाँ, अब सुनना। अब ये जहाँ से भाई ने बात ख़त्म की थी, वो भाई के पढ़ते पढ़ते कुत्ता आ गया था। तो ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं। जब तानसेन गाते थे तो हिरन चले आते थे, हिमांशु बहुंडर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। हाँ, 4-5 लोग हंसे, यानी कि 6-7 लोगों को समझ में आया। बहुत अच्छा। ये विषय भैया भी जहाँ पर बात कर रहे थे वहाँ तक भी मुझे पहुँचना है। हिमांशु भैया ने जहाँ से बात छोड़ी है, मैं 4 पंक्तियाँ शुरू करता हूँ कि भारत माँ की जय ना बोले फिर से फतवा आया है,
कि भारत माँ की जय ना बोले फिर से फतवा आया है, राष्ट्रवाद का पृष्ठ फाड़ कर अंबर में लहराया है। भारत माँ की जय गर्जन है अपने हिंदुस्तान की, भारत माँ की जय पूजा है अपने हिंदुस्तान की। जय भीम जय मीम के नारे जिनको अच्छे लगते हैं, हरे रंग पर चांद सितारे जिनको अच्छे लगते हैं। बंजर भूमि पे तरुवर फलदायी नहीं हो सकता है, बंजर भूमि पे तरुवर फलदायी नहीं हो सकता है, बंजर भूमि पे तरुवर फलदायी नहीं हो सकता है। जो माँ की जय ना बोले वो भाई नहीं हो सकता है। जब माँ ही नहीं तो भाई कहेंगे। वो भैया शाहीन बाग की बात कर रहे थे, वो भाई साहब कह रहे थे हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। कागज़ इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि कागज़ जो है बकरा खा गया भैया, बकरा अबू खा गए। मज़े की बात ये थी उसमें, और वो एक दिन वो हमारे देश के एक राष्ट्रीय पार्टी के एक राष्ट्रीय बच्चा भी हैं, वो राहुल गांधी जी, उन्होंने एक बयान दिया। हाँ, बड़ी देर बाद मजा आया इधर। हाँ, वो सर उधर एक बयान उन्होंने दिया कि मैं सावरकर नहीं हूँ। कितने लोगों ने बयान सुना है? सबने सुना है। मेरा एक जवाब भी इधर बहुत वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, अगली टिप्पणी पर आपके हाथ खुलेंगे। उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूँ, तो मैंने कहा हो तो तुम गांधी भी नहीं। और अगली टिप्पणी पर ऊर्जा इससे दोगुनी हो। मैंने कहने की कोशिश की कि सावरकर बनने के लिए समुद्र के जहाज से कूद करके, समुद्र को पार करके किनारे तट पर जाने वाला व्यक्ति सावरकर बनता है। किसी बैंकॉक में जाकर सागर के किनारे मसाज करवाने वाला आदमी सावरकर नहीं बना करता है। वो कागज नहीं दिखाएंगे बता रहे हैं। कागज इसलिए नहीं दिखाएंगे, लगभग 30-40 साल पहले फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी, कागज देखे गए तो पता चला तीनों का बाप किशन लाल है। अच्छा, हम इसलिए दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं क्योंकि अभी हम कल मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं। इलाहाबाद में पंडा जी मिले जो हमारी 40 पीढ़ी का पता जानते हैं। अगर हमारे कागज़ खो भी गए तब भी समस्या नहीं है। अब जो विषय यहाँ पर आ रहे हैं, मैं शुरुआत के 2-3 मिनट, हालांकि वो काम मुझे 10-15 मिनट तक करना चाहिए था, लेकिन अब समय नहीं है, इसलिए शुरुआत के 3-4 मिनट कुछ अच्छा सुना देना चाहता हूँ जिसको ढंग की कविता कहते हैं, और उसके बाद आपको वो सुना दूंगा जो आप लगातार यूट्यूब के सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते रहते हैं। 4 पंक्तियाँ से शुरू करने की कोशिश करता हूँ। मैं आज जब दिल्ली से यहाँ की फ़्लाइट में आया तो मुझे एक चाकू दिल्ली में पसंद आया। मैंने सोचा इसे जोधपुर ले जाता हूँ, लेकिन वो सिक्योरिटी चेक इन में बाहर निकाल ली गई। अब एक मेरा प्रश्न समझना कि जिस देश में सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि एक चाकू हम दिल्ली से जोधपुर नहीं ले जा सकते, उस देश में 14 फरवरी 2019 को 3:30 बजे पुलवामा में 350 किलो RDX कहाँ से आया? 4 पंक्तियाँ अगर मुझे ये पढ़ने का आदेश दे तो ये 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाते उन सैनिकों की, ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाते उन सैनिकों की मुलाकात मौत से दो टूक कैसे हो गई। देश के विरोध में थे जिनके भी शोध पत्र, वही राजनीति आज मूक कैसे हो गई। चंद्रमा की सुच श्वेत कांति में नहाई हुई हंसनी वो तमका उलूक कैसे हो गई, हंसनी वो तमका उलूक कैसे हो गई, हंसनी वो तमका उलूक कैसे हो गई। और देश की सुरक्षा में जो करते नहीं थे चूक, उनकी सुरक्षा में ही चूक कैसे हो गई। भैया बात कर रहे थे कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। भाई साहब, उसने एक बयान और दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। याद है आपको? अभी जब JNU के बाहर और जामिया के बाहर लाठीचार्ज हुआ तो वही भाई साहब, उनके लोग गुर्गे लोग कह रहे थे भाई साहब 15 मिनट के लिए तो हटाओ। हाँ, कुछ थोड़ी देर बाद भी समझ में आ सकता है, लेकिन ताली अभी बजा लो क्योंकि थोड़ी देर बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद अगर आप तालियां बजाओगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा, स्थितियाँ और गंभीर हो गई। अब ये 4 पंक्तियाँ और सुन लेना। इस बार हमने अपने बेटों के शव 6 फुट के बेटे भेजे थे। राजस्थान सेना में सबसे ज़्यादा लोगों को भेजता है, इसलिए वो सबसे अच्छे से समझता है। 6 फुट के बेटे भेजे, हमें टुकड़े मिले 3-3 फुट के। हमने 70 किलो के अपने 80 किलो के बेटे भेजे। एक कटोरे में 2.5 किलो मांस का टुकड़ा आया है, राजेश कुमार नाम लिखा हुआ है। मैं सोचता हूँ ऐसा शव अपने घर के आंगन में पहुँचा होगा। ये 4 पंक्तियाँ राजस्थान कविता कैसे सुनेगा, और राजस्थान में विशेषकर मारवाड़ में कवि माघ की धरती कैसे सुनेगी, जिन्होंने शिशुपाल पर महाकाव्य लिखा है, वो आज के शिशुपालों की गलतियों पर कैसे कविता सुनेंगे। 4 पंक्तियाँ पढ़ करके देखना चाहता हूँ।
कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। और वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला। और अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, नयनों में बहने को नीर भी नहीं मिला। ओ हाय वो माँ रोए भी तो किससे लिपट कर, जिस माँ को बेटे का शरीर भी नहीं मिला। बहुत आभार। इस समय पर आप जिस तरीके से सुन रहे हैं, 4 पंक्तियां और सुना दे रहा हूं। मातृशक्ति इधर बैठी हुई है। एक शव जब सूचना पहुंची उसके पिता तक, तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसी दिन उसकी डिलीवरी थी। उसको नहीं बताएगा कि तुम्हारे पति शहीद हो गए, कहीं कोई सदमा न लगे। बिहार की घटना है। मैं सोच रहा हूं कि एक बच्चा जो जन्म लेने वाला है और उसे इस बात का पता नहीं है कि उसके पिता जिंदा हैं या नहीं हैं। ये 4 पंक्तियां करुणा की सुन लीजिएगा। वीरस के कवियों पर तमाम आरोप लगते हैं कि मन से कविता नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सुन के पास कर दी तो समझ में आ जाएगा कि कैसी कविता सुन रहे हैं। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा। विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन, किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा। माँ और बच्चे पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा। झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, वो आंचल में दूध उतरेगा जब उसी दिन माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत आभार, बहुत आभार आपका। विषय बहुत सारे हैं, संक्षिप्त में वो जेएनयू में भैया अभी घटना हुई थी कि विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ दी और उस पर नीचे लिख दिया भगवा जलेगा। एक टिप्पणी मेरी और सुनना। मैंने कहा मूर्खों, भगवा कभी जलता नहीं है, जब कुछ जलता है तो भगवा बनता जरूर है। और हाथ इस बार खुले कि वामपंथ देश का आधार नहीं है, मंदिर है सरस्वती का बाजार नहीं है। और स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति तोड़ दे उनको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। बहुत आभार आपका। वो एक कविता शुरू करने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट मैं पढ़ूंगा, 1 मिनट मैं शांत नहीं होऊंगा, और जब मैं शांत होऊंगा तो 1 मिनट आपकी तालियां नहीं शांत होंगी। इस बात का दावा करता हूं कि देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में, कि देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में। फिर से संकट के बादल अब छाए हैं जेएनयू में, फिर केसर की क्यारी में विष बोने की तैयारी है, फिर से अफजल की फांसी पर रोने की तैयारी है। इनकी आंखें देख रही हैं कश्मीर को ख्वाबों में, उग्रवाद की कथा कहानी पढ़ते रहे किताबों में। इससे काले दिन क्या होंगे भारत की बर्बादी के, दिल्ली में नारे लगते हैं कश्मीरी आजादी के। अंजाम समझना होगा अब इनके कातिल मंसूबों का, भारत में अभिनंदन होगा अफजल और याकूबों का। इनका इलाज करना होगा लोहे की जेल सलाखों में, गंगा जल का तेजाब डालना होगा इनकी आंखों में। वामपंथियों के संग नकली भीमराव के बेटे हैं, उनकी चिंता कौन करे जो सीमाओं पर लेटे हैं। लगता है मालिक कब नौकर चाकर बनने वाले हैं, राजनीति के गंदे नाले सागर बनने वाले हैं। मोदी जी अब भूल न जाना किए देश से वादों को, मोदी जी अब भूल न जाना किए देश से वादों को। सबक सिखा दो अफजल की इन नाजायज औलादों को। वाह 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 वाह। वो प्रियंका शुक्ला को एक बार मैंने उन्नाव में 500 रुपए दिए थे। मैंने कहा इसके चेंज दो, इन्होंने 130 वापस किए। मैंने कहा बाकी कहाँ? बोले 370 तो खत्म। वो कि कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की, समय मेरे पास कम है, जितनी देर में स्टार्ट होता हूँ उतनी देर में ख़त्म होना है, इसलिए अच्छे से सुन लीजिएगा कि कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान हेतु बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। और कहाँ या राजस्थान में परंपरा,
कि मुझे एक छंद अचानक याद आ गया कि घास रोटी खाई किंतु शीश ना झुकाया कभी, महाराणा जी के स्वाभिमान को नमन है। घास रोटी खाई किंतु शीश ना झुकाया कभी, महाराणा जी के स्वाभिमान को नमन है। रण मध्य राणा सांगा के शरीर पे जो लगे, 80 घाव के उन्हीं निशान को नमन है। राष्ट्र के उदय हेतु चंदन का बलिदान, राष्ट्र के उदय हेतु चंदन का बलिदान, पन्ना धाय माँ के संविधान को नमन है। और नदियों में पानी कम रक्त जहां बहता हो, पूजनीय माटी राजस्थान को नमन है। ये वो बेटे हैं जो घास की रोटी तक खाई लेकिन अकबर के आगे नहीं झुके, और दिल्ली में बैठे कुछ लोग खाली बिरयानी पे बिक गए कि कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान हेतु तो बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। किंतु देखो काली जादूगरनी की आज कैद, राष्ट्रवादी पिंजड़े में जान बंद हो गई। और केसर के फूल मां के पैरों में चढ़ा दिए तो झूठी महबूबा की दुकान बंद हो गई। ये दुकान जब बंद हुई तो कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने एक बयान दिया, महबूबा मुफ्ती ने 6-7 महीने पहले कहा, अगर जो है कश्मीर में 370 से छेड़छाड़ हुई तो घाटी में तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने बयान सुना होगा, जिसने नहीं सुना उनके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। बोला कि कश्मीर में अगर 370 से छेड़छाड़ की गई तो घाटी में तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। अब मैं एक बात इस पर कहना चाहता हूँ, वो खाली छेड़छाड़ की बात कर रही है और मोदी और अमित शाह ने 370 के साथ वही काम किया है जो सचिन और सहवाग मिलकर शोएब अख्तर के साथ करते थे। अच्छा, अब ये बताइए कि महबूबा के इस बयान पर राजस्थान से जवाब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, 2 पे मजे ले लेना पहले, दूसरी जब आए, और चौथी पर आपके जिन लोगों ने ये कहा कि ये तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, जरा सबके हाथ हवा में उठ करके मुझे बता देंगे कि कितने लोग यहाँ पर तिरंगे को उठाने वाले हैं। आपकी ऊर्जा मुझे बता देगी कि अलगाव और छंद की भाषा, व्याकरण, कथ्य शिल्प अगर पसंद आए तो मंच का भी आशीर्वाद मिलेगा। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूट कर डूबा महबूबा का जहाज आज, इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। और चौथी पंक्ति पर पूरा सदन तैयार रहेगा कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूट कर डूबा महबूबा का जहाज आज, इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों। अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। बहुत आभार, बहुत आभार आप सबका। और स्थितियां और ज्यादा विपरीत हुई। वो अच्छा, ये जो माइक से हम बोल रहे हैं ना, ये पीछे से भी बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा है एक बार हम बोल रहे हैं, एक बार पीछे से पिताजी भी मेरे बोल रहे हैं। अच्छा, हंसने वाली बात ये नहीं थी, ये हमने इन माइकों पर शोध किया, इन पर 5 साल PhD की, तो पता चला ऐसे जो माइक होते हैं वो मुल्ला जी के यहाँ से ख़रीदे जाते हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं इस माइक से, तब बेचते हैं। वो इसलिए परेशान हो जाते हैं। एक बार मुझे मुल्ला जी एक मिले माइक बेचते हुए। मैंने कहा, ये माइक भाई साहब क्यों बेच रहे हो? कहा, मैंने घर से एक बार गलती से इसमें तलाक बोल के देखा, 3 बार निकल गया, हो गया घर में। स्थितियाँ बहुत गंभीर है। अब ये सुनना। अच्छा, अब इतना ये कर लिया तो 2 छंद आपको और अच्छे सुना देते हैं, इसके बाद समापन की ओर चलते हैं। राम जी के लिए बहुत बात हुई, राम जी के लिए बहुत बात हुई मंच से, और अभी संसद में किसी ने अपशब्द तरीके के इस्तेमाल किए। मैं बताना चाहता हूं कि राम हैं क्या। अगर मैं उसकी भाषा में बोल दूं तो शायद राम की मर्यादा गिर जाएगी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके सम्मान की रक्षा में अगर मर्यादा से साथ में अगर बात कही हो तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। राम क्या है कि केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, कि केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैलराट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। और
4 पंक्तियां और कहना चाहता हूँ। माँ की धरती पर खड़ा हूँ तो बात को जाने के ये अफसोस ना रहे कि वहाँ पर पता चले कुछ और पढ़ दूँ तो माँ मुझे श्राप दे दे वहाँ से। इसलिए 4 पंक्तियां उन लोगों के ज़माने में नक्शिक श्रृंगार का वर्णन लिखा जाता था। कवियों ने नक्शिक श्रृंगार की नायिकाओं का वर्णन लिखा है। मेरे नायक प्रभु राम हैं। मैंने अपने नायक पर उनका शिखनक श्रृंगार वर्णन लिखा है और कैसा लिखा है कि राम हमारे देश के काम कैसे आए। राम यहाँ से जब अयोध्या से निकले तो पूरे देश में घूमे, जगह जगह संस्कार स्थापित किए। वो संस्कार कैसे काम आए। एक सेकंड के लिए बड़े लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बड़े लोग किनारे ही रहते हैं, पुलिस वाले सर, एसडीएम सब किसी भी बात पे किनारे रहते हैं, इस बार आज भी हैं। अब वो विशेष ये है कि एक सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कीजिएगा और राम का चरित्र अपने मन में टाकिएगा और देखिएगा राम कैसे लग रहे हैं, ऊपर से नीचे तक वो इस देश के काम कैसे आए। कि शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, कि शीश तो आशीष, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरुनावई माता की परंपरा रही है, हम आज तक इसको दोहराते चले आ रहे हैं कि शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गईं, बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई, खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई, खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई, और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम पादुकाएं राज करने में काम आ गई। बहुत आभार। और एक विशेष अंतिम कविता आपको सुना देना चाहता हूं। समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए एक कविता आपको सुना करके अपना स्थान लेता हूं। और जिस कानून की भैया बात कर रहे थे, भैया अद्भुत संचालक हैं, आज उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए। मैं उनको भी उनके संचालन के लिए बधाई देता हूँ। और ये अंतिम कविता से आपके साथ में मैं विदा होने की कोशिश करता हूँ। स्थितियाँ जब बहुत गंभीर रही हैं कि आज़ादी हमको मिली नहीं, हमने पाया बंटवारा है। राजस्थान के लोग, सीमावर्ती लोग जानते होंगे कि जो लोग उस पार रह गए हैं वो कैसा नर्क भोग रहे हैं। तस्लीमा नसरीन की किताब में यहाँ तक लिखा हुआ है कि माँ अपनी बेटियों का बलात्कार रोक नहीं पा रही है, 6-7 बलात्कारियों से निवेदन कर रही हैं, हाथ जोड़ के कम से कम एक एक करके जाओ। उस स्थिति में पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि आज़ादी हमको मिली नहीं, हमने पाया बंटवारा है। आज़ादी हमको मिली नहीं, हमने पाया बंटवारा है। बंटवारा भी हुआ धार्मिक, ये जग जाने सारा है। 23% सनातनी जो सिंधु के उस पार रहे, 47 से पाकिस्तानी अब तक उनको मार रहे। 47 से पाकिस्तानी अब तक उनको मार रहे। हिंगलाज में लुटी लुसुताएं माता हम शर्मिंदा है। अन्य देश में केवल कुछ प्रतिशत हिंदू ही जिंदा है। अन्य देश में केवल कुछ प्रतिशत हिंदू ही जिंदा है। अन्य देश में केवल कुछ प्रतिशत हिंदू ही जिंदा है। संसद से कानून बना है, हम इसके आभारी हैं। हर हिंदू की रक्षा हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी है तो क्यों है, इस तरह जरा सुन लेना कि हर हिंदू की रक्षा हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। क्योंकि इनकी आस्थाओं के गंगाधर हैं भारत में। भारत में उनका क्या छूट गया है कि क्योंकि इनकी आस्थाओं के गंगाधर हैं भारत में। आशुतोष अवधरदानी शिव प्रलयंकर हैं भारत में। आशुतोष अवधरदानी शिव प्रलयंकर हैं भारत में। योगेश्वर की पुण्य भूमि देवों की अगणित माला है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर भी बनने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर भी बनने वाला है। हिंगलाज से वैष्णो देवी तक जाने के सपने हैं। नानक गौतम महावीर के बेटे भी तो अपने हैं। नानक गौतम महावीर के बेटे भी तो अपने हैं। उनकी पीड़ा चीख चीख कर दुनिया से ये कहती है। उनकी पीड़ा चीख चीख कर दुनिया से ये कहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन इस गंगा के साथ क्या हो रहा है? लेकिन बहती गंगा में कुछ हाथ भी धोने वाले हैं। संशोधन पर छाती माथा पीट के रोने वाले हैं। उन्हें बता दो जो अपने हैं सिर्फ उन्हें अपनाएंगे।
उन्हें बता दो जो अपने हैं सिर्फ उन्हें अपनाएंगे, अब इसके अतिरिक्त देश में और न पाले जाएंगे। हम चंदन के निकट कभी विषबेल नहीं बोने देंगे, हम चंदन के निकट कभी विषबेल नहीं बोने देंगे। शरणागत के स्वागत में घुसपैठ नहीं होने देंगे, शरणागत के स्वागत में घुसपैठ नहीं होने देंगे। जब जी चाहे घुस आए दरबार बनाकर रखा है, भारत को अपनी खाला का घर बार बनाकर रखा है। जब भारत का ही गरीब जीवन जीता कंगाली में, जब भारत का ही गरीब जीवन जीता कंगाली में, बोलो कैसे रोटी दे हम रोहिंग्या की थाली में, बोलो कैसे रोटी दे, बोलो कैसे रोटी दे हम रोहिंग्या की थाली में। सब कुछ मुफ्त लुटा दे एक ऐसा बाजार नहीं है हम, मेरे साथ तैयार रहना, सब कुछ मुफ्त लुटा दे एक ऐसा बाजार नहीं है हम। वैसे उदार हैं लेकिन सबके पालनहार नहीं है हम। धन कुबेर या अन्नपूर्णा के अवतार सही है हम, धन कुबेर या अन्नपूर्णा के अवतार सही है हम। दुनिया के हर घुसपैठी के ठेकेदार नहीं हैं हम। और अंत में कुछ आशा की पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं। इस समय 14 फरवरी हुई तो उसके बाद 26 फरवरी की एयर स्ट्राइक भी हुई। 2 पंक्तियां सुनने की कोशिश करना। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम कब्जा करने वाले हैं, लेकिन 2 पंक्तियां सुनना। हमने इस बार चंद्रयान भेजा, चंद्रयान में भेजने में कुछ आंशिक असफलता रह गई। मोदी जी ने शिवन जी को सांत्वना दी तो शिवन जी ने पूछा कि कैसे ये अगली बार कक्षा में स्थापित कैसे होगा। तो उन्होंने कहा जब हमने पी चिदंबरम को कक्षा में स्थापित कर दिया, हाँ, तो कहा अगर बजट कम पड़ गया तो कहा बजट इसलिए नहीं कम पड़ेगा क्योंकि इस बार हमने चिदंबरम को पकड़ा है, बजट कम पड़ेगा तो हम जीजा जी को पकड़ लेंगे। अब सुनना भैया, वो ये सुनना, चंद्रयान भेजा इस तरीके से पंक्तियां सुनना कि जिनकी गंगा में मुक्त लिखी वे सागर खारे क्या लेंगे, हम चंद्रयान के मालिक नकली चांद सितारे क्या लेंगे। वाह 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 वाह। और अंत की 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, यह आशा और विश्वास की संकल्प की पंक्तियां हैं। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है निश्चय राम जी के लिए। और वो पूछ रहे थे राम जी के वंशज कौन है। अभी अगर राम जी की ये बात मान लेंगे तो वंशज सिद्ध हो जाएंगे। सुनिएगा, राम जी कहते थे मानस में, उन्होंने गोस्वामी जी के द्वारा कहलवाया ये कि निश्चरहीन करूँ मैं भुज उठाए प्रणकीन। राम जब राक्षसों के नाश की प्रतिज्ञा करते थे तो अपना हाथ उठा करके करते थे। आप उनके वंशज हैं, इसलिए दोनों हाथ हवा में उठा करके इन पंक्तियों को संकल्प के साथ मेरे जीजिएगा और मुझे विदा कीजिएगा। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि विश्व पटल पर पाक तुम्हारी सेल लगा कर मानेंगे, विश्व पटल पर पाक तुम्हारी सेल लगाकर मानेंगे। एलओसी के अंबर पर राफेल लगाकर मानेंगे, एलओसी के अंबर पर राफेल लगाकर मानेंगे। जो भारत की खोई है वो वैभव श्री ले आएंगे, जो भारत की खोई है वो वैभव श्री ले आएंगे, जो भारत की खोई है वो वैभव श्री ले आएंगे। कश्मीर के साथ बलूचिस्तान फ्री ले आएंगे। सुनना चाहते हैं कितने लोग? सभी? ऐसे नहीं होगा। जरा एक बार कमर लगने को दोनों हाथ उठाकर जरा जोरदार तालियों से 5 मिनट के लिए कमर लगने हो, 5 मिनट के लिए। भैया ने आदेश किया है। भूमिका सिर्फ इतनी है कि आपकी जेब में 2000 के नोट है, 500 के नोट है, उन पर एक चित्र छपा हुआ है, महात्मा गांधी का चित्र। मैंने कहने की कोशिश की वो इस देश के बड़े हैं तो उनका चित्र आप 2000 के नोट पर छाप दीजिए, वो इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 500 के नोट पर छाप दीजिए, वो इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 200 के नोट पर छाप दीजिए, वो इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 100 के नोट पर छाप दीजिए। लेकिन राजस्थान के ईमानदार, जानदार और शानदार लोग मुझे बताएं, क्या वीर चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान इतना छोटा था, इतना कमज़ोर था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 के नोटों पर भी नहीं छाप सके? लोगों ने क्या कहा, देश की करेंसी को डिज़ाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र नहीं छापा। तो मैंने जवाब देने की कोशिश की कि वो कहीं से गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे जानते थे कि आज़ादी के इन 70-75 सालों के बाद यही 2000, 500, 10, 20, 50, 100 के नोट मुंबई में बारबालाओं के चरणों में मुन्नी बदनाम हुई गानों पर लुटाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र नहीं छापा। कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला?
शूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? वो अपने ही बेटे पराए हुए धरती पे, अपने ही बेटे ही पराए हुए धरती पे कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? और जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? और एक क्षण ये सीए पर भैया आपको और सुना देना चाहता हूँ कि शोध एक और देखिए कि अभी तक कानून का फ़ायदा सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, हम एक और फ़ायदा बता रहे हैं कि इसके पीछे और क्या नीति हो सकती है सरकारों की। कि नकली पठान इमरान खान गलती से, एक तो पठान ऊपर से नकली, कि नकली पठान इमरान खान गलती से, इस कानून का और क्या उपयोग हो सकता है? कि नकली पठान इमरान खान गलती से, मत सोचना कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, फ्रांस से जो आ रहे हैं राफेल उन्हें बाईपास इस्लामाबाद और मोड़ दिया जाएगा। कि फ्रांस से जो आ रहे हैं राफेल उन्हें बाईपास इस्लामाबाद और मोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा घमंड उग्रवादियों का, बाजवा को नींबू सा निचोड़ दिया जाएगा, बाजवा को नींबू सा निचोड़ दिया जाएगा, और अपनों को यहाँ पे बुला के पाकिस्तान पर परमाणु बम एक फोड़ दिया जाएगा। और अंत में जो स्थितियां देश की चल रही हैं, 26 फरवरी आ रही है बालाकोट एयर स्ट्राइक पर, मैं यहीं से समापन करता हूं। अभी तक हमें बम से डराया जा रहा था कि हम बम से डर जाएंगे, लेकिन बम की ओरिजिनल परिभाषा आपको बताना चाहता हूं कि बम क्या है। और जहां से हिमांशु भैया आते हैं इनको परिभाषा बहुत पसंद आएगी। अरे शेरनी की नस्लें सी यार नहीं पैदा करती, अरे शेरनी की नस्लें सी यार नहीं पैदा करती, भारत माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते। और भैरू महाराज बैठे हैं, 2 पंक्तियां आपको समर्पित कर देता हूं कि सूरज रात नहीं आता है कभी कहीं अंधेर को, एक अभिनंदन सीमा पार गया तो 24 घंटे में वापस किया, तो क्यों वापस किया? कि अंधेरा रात नहीं आता है, कि सूरज रात नहीं आता है कभी कहीं अंधेर को, गीदड़ रोक नहीं सकते हैं बहुत देर तक शेर को। और हमने जो किया उससे आप सबसे विदा लेता हूं कि राष्ट्रद्रोह के रावण की सांसों का घोड़ा ठहर गया, कि राष्ट्रद्रोह के रावण की सांसों का घोड़ा ठहर गया, सरहद पार तिरंगा अपना स्वाभिमान से लहर गया, आतंकवाद से लड़ने की शक्ति आई दरबार में, इसीलिए सेना ने मारा एलओसी के पार में, आज सियासत बंद हुई है डरते डरते जीने के। अगली पंक्ति को राजनीतिक दुशाले उतार करके सुनना, और अगर सही बात लगे तो अपने हाथ खोलना वरना मत खोलना। कि राष्ट्रद्रोह के रावण की सांसों का घोड़ा ठहर गया, सरहद पार तिरंगा अपना स्वाभिमान से लहर गया, आतंकवाद से लड़ने की शक्ति आई दरबार में, इसीलिए सेना ने मारा एलओसी के पार में, आज सियासत बंद हुई है डरते डरते जीने की, आज सियासत बंद हुई है डरते डरते जीने की, उग्रवाद ने नाप देख ली 56 इंची सीने की, उग्रवाद ने नाप देख ली 56 इंची सीने की। अरे पाक अब आंख खोल कर सुन लो जरा इशारों को, राख समझकर छू मत लेना आगने अंगारों को, वरना घायल रावलपिंडी केवल खुदा पुकारेगी, वरना घायल रावलपिंडी केवल खुदा पुकारेगी, जब भारत की सेना अब की अंदर जाकर मारेगी, लाल रंग के बलिदानों से अजर अमरिया खाकी है, लाल रंग के बलिदानों से अजर अमरिया खाकी है, लाल रंग के बलिदानों से अजर अमरिया खाकी है। अरे पाक ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी है।